हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने फैक्ट्स बनते हैं सारा करने वाले हैं। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। तो इसमें आपको जिससे इससे ये टॉपिक जो है कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और इसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें वन लाइनर में आपको जो अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आए हुए उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो टॉपिक लिख लो बौद्ध धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बौद्ध गौतम बुद्ध। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था। जब ज्ञान प्राप्ति हो तो उन्हें बुद्ध कहा गया। बट देखिए गौतम बुद्ध करके अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बस गौतम बुद्ध करके ऐसे कर लेना। कई बार आपको पता है किस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके आप लिख लेना, ठीक है। तो एक ही जगह पे आपके जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो कंप्लीट जो बाद में आपको रिवाइज करने के लिए होगा तो काफी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, तो सबसे पहले बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। पूछेगा भारत में हुआ था तो भारत में नहीं, नेपाल में आता लुम्बिनी, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ था उनके बचपन का नाम। फिर गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम सुद्धोधन था और ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। और माता का नाम क्या था? महादेवी अथवा महामाया भी। ये कौलिय गणराज्य की थी। तो आजकल आपको लाइन में दिया रहेगा, जैसे चार सेंटेंस रहेंगे, इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरीके से ये किस कुल की है, किस गणराज्य से रिलेटेड है, वो भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि कभी कभी मिसमैच मतलब दे देता है। इसका आपको ध्यान है। ये पिता किस शाक्य कुल के और माँ कौलिय गणराज्य की थी, ठीक है। आगे है। और गौतम बुद्ध के बचपन में उनका जो पालन, उनके क्योंकि उनकी माता के का जन्म कुछ ही दिन में, उनके जन्म के कुछ ही दिन में हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण जो किया उनकी मौसी ने किया। मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। आगे है। अब उनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा। और इनका अन्य अलग अलग और भी नाम है। क्या क्या? गोपा है, बिंबा है, मदकच्छना है। तो ये आप लिख लीजिएगा। इनके एक पुत्र भी हुए हैं। तो उनका नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन है? कौन कौन उनके प्रमुख आचार्य हैं? तो वैशाली के अलार कलार जो सांख्य दर्शन के थे वो उनके आचार्य, एवं राजगृह के रुद्र कराम रामपुत्र, ठीक है। आगे बौद्ध गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? ये भी पूछा गया, कंथक था। और गौतम बुद्ध की सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब 80 वर्ष? 1483 में उनकी मृत्यु हो गई। शरीर त्यागने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्लेगढ़ राज्य में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण राजश्री वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किया था? ये था अनोमा नदी तट, ठीक है। अनोमा नदी तट। आगे गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुआ तो 6 वर्ष तपस्या करने पर 35 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध की ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो उरुग्वेला, जो कहाँ पे? बौद्ध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, और कहाँ पे हुआ? तो गौतम, तो उसी जैसे शॉर्ट नोट्स बता रही हूँ ना मैं, उसी में आप ये सब भी इंक्लूड कर लेना। एक ही जगह आपका सारा हो जाएगा। 29 अवस्था में गृह त्याग, 29 गृह त्याग पोस्ट में लिख दीजिए। 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। उनको ज्ञान कहाँ पे मिला? तो उरुग्वे। और उसी लाइन में सारा उरुग्वेला बौद्ध गया में पोस्ट में करके निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध ने क्या कहलाई? तो देखो, दो बुद्ध और तथागत दोनों ध्यान रखें। बुद्ध और तथागत। तो तथागत ये पूछ सकता है किसका नाम है? तो बुद्ध का ही नाम है।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये कई बार एग्जाम में आप देखोगे तो ऋषिपत्नम कहाँ पे है, सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, कभी कभी ऋषिपत्नम भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से, तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश और किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको चार आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो 5 ब्राह्मण को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अब ये सब है कि क्या क्या उसका प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले गर्भधारण, मतलब गर्भधान, माता का स्वप्न हाथी, जन्म के कमल एवं साण, गृह त्यागना या रिलेट कर सकते, घोड़ा कहीं से जाना तो घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र या मृग सहित चक्र भी कहते हैं। 5 ब्राह्मण जी ने प्रथम उपदेश दाना चुगते हंस, दाना चुगते हंस, और फिर माल विजय भूमि स्पर्श मुद्रा, माल विजय भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे सॉरी और ये आपका कम टाइम है, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस, ये भी कई बार है, श्रावस्ती में, ये किस राज्य में, कौशल राज्य के श्रावस्ती, ठीक है। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वैशाली, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध, किसी साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। माध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया, तो बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की शिक्षा, तो त्रिपिटक में किसका संकलन किया गया है, तो बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो माध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग। आगे है बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र क्या है, तो अष्टांगी मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में कौन एक प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो दूसरा। आगे प्रतीत समुत्पत्ति का सिद्धांत बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो यही नाम है, क्या नाम, प्रतीत समुत्पाद। आगे है अनात्यवाद किस सिद्धांत, अनात्यवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से अनात्यवाद। आगे है संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से है, तो ये बौद्ध दर्शन की क्षणिकवाद से है। यमक संबंधी विचार किस पिटक से मिलते हैं, तो अभिधम्म पिटक से। बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कर्म सिद्धांत, देखो कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है, ईश्वर, वेद, समानता। तो देखिए कर्म सिद्धांत, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होता है, जो आज का निर्णय लिया गया वो भूतकाल में किस तरीके का कर्म हुआ उससे प्रभावित होता है। पुनर्जन्म के बारे में क्या है उनका, तो महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना है कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव बार बार संसार में जन्म लेता है। तो पूछा जा सकता, मतलब पूछा पुनर्जन्म पे बहुत मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो मानते हैं। मोक्ष क्या होता है, तो बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा भोग लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध इसे शांति की वह अवस्था मानी जो कभी भंग नहीं होती। आगे ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को
न स्वीकार किया है और न उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व को उलझने में वे नहीं पड़े हैं। आगे वेद, महात्मा बुद्ध ने वेदों को प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा, यानी वेद को वो बिल्कुल नकारे हैं, ठीक है। आगे समानता, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्य में सभी वर्णों के लोग थे। वे सब का समान आदर की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? त्रिरत्न में क्या क्या आता है? बुद्ध, धर्म और संघ आता है। आर्य, चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, समुदाय और फिर दुख निरोध है, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? तो देखो, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक्य है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग एक देखिए तो क्या है, एक मिनट देख लेते हैं मतलब क्या है। देखिए, सम्यक दृष्टि तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प राग द्वेष लोभ हिंसा से मुक्ति, सम्यक व कटु वचनों का त्याग, सम्यक कर्मांत सत्कर्मों का अनुसरण, सम्यक आजीवन सदाचार से युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, स्मृति सात्विक भाव और समाधि एकाग्रता। आगे है बौद्ध दर्शन, तो अनिश्वरवाद, ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करता है। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन शून्य है। अनात्मवाद, आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति, ठीक है, आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है। इंपॉर्टेंट ये शब्दावली है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। कम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन कराने का मेरा लक्ष्य है। कल कलशधारी, तो बोधिसत्व लक्षण और बोधिसत्व, जो बोधिसत्व के प्रतीक है तो यह मैत्रेय है। ब्रजधारी ब्रजपानी, पदमधारी अवलोकितेश्वर, खड़गधारी मंजूश्री। देखिए, अगर इसको आप एक बार दो बार सुन लीजिएगा तो बौद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप फिर इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू कुछ भी करके देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फैक्ट इंक्लूड किया गया है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको सारे को वन लाइनर फॉर्म में किया गया है। तो ये काफी अच्छा कंटेंट है। बस ये है कि थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि वन लाइनर फॉर्म में कुछ कहानी नहीं है, इससे थोड़ा बोरिंग लगता है। अगर आप पहले से बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। कम टाइम में आप इसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 बार ये क्लास को सुनोगे, जो चीज नहीं याद हो रही उसको बस नोट डाउन कर लेना। बौद्ध संघ अस्थिर अस्थिरवादी और महासांधिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हुआ? तो द्वितीय धर्म सभा में। आगे महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? तो वैशाली में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की? तो पद्म संभव ने। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं, किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान से है? तो यह है माध्यमिका और योगाचार। आगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक, तो ये भी पूछा जाता, नागार्जुन है। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। बौद्ध धर्म महायान हीनयान किस शासक के शासन काल में के दौरान विकसित हुआ? जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में, उसमें हुआ था। ईश्वर बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय है? तो महायान। महायान इसको ईश्वर के रूप में पूजता है। गौतम बुद्ध का हीन संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। आगे बौद्ध धर्म के हीन और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। आगे बौद्ध धर्म का सर्वस्थिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल है? तो मथुरा और कश्मीर। कौन सा?
बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय। आगे देखते हैं प्रमुख बौद्ध संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, वैभाषिक है, सौत्रांतिक है। तो ये संप्रदाय विभाषास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे। इस संप्रदाय का आधार शुद्ध पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। आगे है महायान। महायान दो में है, कौन कौन सा? माध्यमिका, जिसको शून्यवाद भी बोलते हैं, और विज्ञानवाद। तो इसके प्रवर्तक आपके क्या हो गए? नागार्जुन हो गए, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और विज्ञानवाद क्या है? तो इसके प्रवर्तक मैत्रेय हैं और नाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबंध ने योगदान दिया है। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। पहले तो देखिए क्या है, आप हीनयान लिखे, ज्यादा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, हीनयान लिखे, बस ये लिख लीजिए व्यवहारिक और सैद्धांतिक। तो ये सैद्धांतिक, इसमें क्या संप्रदाय, इसके जो प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव लिख लीजिए। और इसमें लिखिए कि ये क्या मानता है, ये जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, बस छोटे छोटे, इतने लंबे लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज अब इसमें देखते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म धार्मिक संप्रदाय। तो संप्रदाय हो गया संस्थापक। आजीविका कई बार पूछा जा चुका, कौन है? मैथिली गोसाल है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप है। फिर भौतिकवादी या उच्छेदवादी अजित केस कम्बलिन है। अजित केस कम्बलिन है। नित्यवादी कौन है? पकुद कच्चायन है। संदेहवाही या अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी, ये है संजय बेलठीपुत है। ठीक है, आगे है मंदिर है, मूर्ति, गुफा, स्तूप। तो भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में पूजा गया है। वो प्रतिमा किसकी है? तो बुद्ध की है। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म की मूर्ति पूजा की नींव पड़ी? तो वो भी बुद्ध की है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कुषाण के काल में। आगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। आगे भूस्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनी थी? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। आगे आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोट स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध मठ के लिए। आगे है प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? तो पश्चिम घाट में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय। कुछ शैलीकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर? देखो, तो चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है, और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, चैत्य पूजा स्थल और विहार रहने का स्थान। आगे नासिक का कार्ले गुफा किस साम्राज्य के अंतर्गत है? तो सातवाहन। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस शैली में निर्मित की गई थी? तो मथुरा और गंधार शैली में। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बुद्ध अपने अस्थि अवशेष में स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूप के निर्माण की प्रथा पाक बौद्ध काल में भी था। जैन धर्मावलियों ने भी आरंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया। आगे दक्षिण भारत में से स्तूप अवशेष में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोट स्तूप में। आगे है किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरहवा। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृत अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित किया था? तो कनिष्क ने किया था।
आगे है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? तो प्राचीनतम गंधार शैली में है। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ है जहाँ से दांत का मंदिर पाया गया? तो श्रीलंका। गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ पिपरहवा से। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो अजंता की गुफा से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृति चैत्यगृह कहाँ है? तो कार्ले में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। किस शैलीकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? तो कन्हेरी में। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? तो सारनाथ में है। बोरो बुद्धू बौद्ध धर्म कहाँ पे है? तो जावा इंडोनेशिया में है। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम, जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध कहते हैं, सीट ऑफ द हॉली बुद्ध कहाँ पे है? तो धमेक स्तूप सारनाथ। धमेक स्तूप कहाँ? अब ये भी पूछा जा सकता है धमेक स्तूप कहाँ पे? तो सारनाथ में है। आगे शुंग काल में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया गया है? तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बौद्धि वृक्ष। स्मारकों में हीन यान काल क्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कहाँ है? तो कार्ले। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो मृत्यु से। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? महाबोधि मंदिर समूह। आगे करधांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? तो चौखंडी, धमेक और रामघर। आगे कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो लेह। संखलिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो भरूच के। घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी में। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो सिद्धार्थनगर में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो सांची में है। वह कौन सा स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? तो सांची का स्तूप। किस एक स्तूप की खुदाई सरीपुत्र के अस्थिर अवशेष से मिले हैं? तो सांची स्तूप। बौद्ध स्तूप का कालक्रम इस प्रकार है। तो सांची है, अमरावती है, नागार्जुन, नालंदा। आगे है जेतवन विहार प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है? तो सहेत। बौद्ध भिक्षु के विकास के लिए वैशाली में लिच्छवी ने किस विहार का निर्माण कराया है? कुटाग्रशाला का। आगे नव नालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है? तो पाली अनुसंधान संस्था। अब देखिए क्या है, स्तूप है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। शारीरिक स्तूप क्या होता है? स्तूप देखो, इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष, केश, दांत आदि को रखा गया है। परिभोगिक स्तूप, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवार, संघाती आदि रखा गया। उद्देश्य का इस स्तूप में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृतियों से जुड़े स्थान से है। और पूजार्थ स्तूप, इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया गया है। स्तूप के भाग क्या क्या है? देखिए, वेदिका है जिसको रेलिंग भी कहते हैं, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्सों, आप ना स्तूप करके सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का शेप होता है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मेधी कुर्सी होता है। अंड होता है स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा होता है। हर्मिका स्तूप के शिखर
शिखर पर स्थिर देखो स्तूप के शिखर पर स्थिर को रखा जाता है। और छत्र क्या होता है? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। सोपान यह स्तूप के वेदी या कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती है। आगे बौद्ध विहार और संघ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा बौद्ध विहार किसने बनवाए और कहाँ पे बनवाए? तो बिम्बिसार ने वेलुवन और सितवन में बनवाया था, जो राजगृह में है। विशाखा या प्रसेनजीत शासक ने पुब्बा राम या पूर्वा राम राजगृह में है। अनाथ पिंडक सुदत्त ने जेतवन बनवाया था, श्रावस्ती में है। न्यायग्रोथ मल्लिका श्रावस्ती में। श्रेष्ठी घोषित उदयन शासक, तो ये का घोषिताराम पावरिया और आम्र विहार कौशाम्बी में है। और आम्रपाली जो वैशाली की थी नगर वधु, उसने आम्रपाली वन वैशाली वो दान में दी थी। आगे प्राचीन स्मारक है तो सांची स्तूप है, नालंदा, जुन्नार, एलोरा। जुन्नार वर्तुल विन्यास वाला चैत्य गृह है। एलोरा हिंदू, इसमें देखो एलोरा में क्या हिंदू बौद्ध जैन सब तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व है। सांची है सारीपुत्र और मध्यगयान के अस्थिर अवशेष है। आगे है, लगता है नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी। देख लेते कितना भी बचा हुआ, क्योंकि एक क्लास आपको ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या चीज है ना कि सारा फैक्ट्स ही है जो हमें याद ही करना है। तो एक ही लंबी वीडियो में तो आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा, तो आपको ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में ही इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बुद्ध को कंप्लीट करके फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट है ना थोड़ा सा लगेगा, बट सही से याद कर, कई बार सुनोगे तो याद हो जाएगा और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।